हेलो स्टूडेंट्स, मैं यतेन शर्मा एक बार फिर आपके सामने अपने चैनल टॉयलसम ट्यूटोरियल्स YSMC के माध्यम से। देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जो चैप्टर ये होगा 11th क्लास के लिए। तो ये चैप्टर जो है, जो बच्चे 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक से ही कराएंगे। तो सबसे पहले आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स। मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल्स, लेकिन इसका वाइड यूज है। जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, ब्रिज बनाए जाते हैं, रोड बनाई जाती है, सभी में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले हम एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, वो है इंटरवल्स का, क्योंकि वो भी काफ़ी यूज होता है इसमें। इंटरवल्स, तो इंटरवल बेसिकली 4 तरह के होते हैं। इंटरवल देखिए, फर्स्ट इंटरवल होता है क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल। दूसरा होता है ओपन इंटरवल। तीसरा होता है क्लोज्ड ओपन। ओपन इंटरवल। और जो फोर्थ है वो होता है ओपन क्लोज्ड। तो ये 4 तरह के इंटरवल होते हैं, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल और ओपन क्लोज्ड ओपन इंटरवल एंड ओपन क्लोज्ड इंटरवल। तो देखिए, क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है। क्लोज्ड इंटरवल इस तरह के साइन से डिनोट करते हैं। इसमें अगर A और B लिख लिया जाए तो इसका मतलब है कि A और B भी इंक्लूड हैं और इनके बीच में जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो सभी इसमें इंक्लूड हैं। तो अगर ये x की वैल्यूज़ हैं तो हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, x लाइज बिटवीन A एंड B, यानी A और B भी शामिल हैं, इक्वल टू का साइन आ रहा है तो, और इनके बीच में जितनी भी वैल्यू आ रही हैं वो सभी इसमें इंक्लूड हैं। अगर इसको हमें नंबर लाइन पर डिनोट करना है, ये नंबर लाइन हो गई, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव। अब मान लीजिए A यहाँ लाई कर रहा है और B लाई कर रहा है यहाँ, तो इसको हम डार्क सर्किल से डिनोट करेंगे, क्योंकि A और B इंक्लूड हैं तो इनको हम डार्क सर्किल से डिनोट करेंगे। तो इसका मतलब हुआ A और B भी इंक्लूड हैं और उनके बीच की सभी वैल्यू इसमें इंक्लूड हैं। दूसरे आते हैं ओपन इंटरवल पर। ठीक है, ओपन इंटरवल का साइन इस तरह का ब्रैकेट होता है, या इस वाले ब्रैकेट को उल्टा बना दें, क्लोज्ड वाले को इस तरह से, इसे कहते हैं हम ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, जो एंड वैल्यूज़ हैं, जैसे A और B क्या एंड वैल्यूज़, ये इसमें इंक्लूड नहीं होंगी, इनके बीच में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो सभी इसमें इंक्लूड होंगी। तो जब हम इसे x की फॉर्म में लिखेंगे तो x लाइज बिटवीन A B, A और B इंक्लूड नहीं है तो यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। अब इसको हम अगर नंबर लाइन पर डिनोट करें, माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, और ये लिया हमने A और ये लिया B, तो इनको A और B को हम ब्लैंक सर्किल से डिनोट करेंगे। तो A और B इंक्लूड नहीं है, बीच की सारी वैल्यू इंक्लूड है। इसका मतलब ये हुआ। अब थर्ड आता है हमारा क्लोज्ड ओपन। तो देखिए, पहले क्लोज्ड आ रहा है तो पहले बना दिया हमने क्लोज्ड का साइन, और बाद में ओपन आ रहा है तो बाद में बना दिया ओपन का साइन, तो इसे कहेंगे क्लोज्ड ओपन। और जब हम इसे x में डिनोट करेंगे तो इधर तो दोनों साइन आएंगे
और इधर सिर्फ ये वाला। तो इसका मतलब ए इंक्लूड है, बी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो जब हम इसे नंबर लाइन पे लिखेंगे माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव, ए और ये बी, तो ए पे आएगा क्लोज्ड यानी डार्क सर्किल और बी पे ब्लैंक सर्किल। तो इस तरह से इसे नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट वाले पे आते हैं, फोर्थ ओपन क्लोज्ड। तो ओपन क्लोज्ड का मतलब इधर ओपन और इधर क्लोज्ड, ये बन गया। ठीक है, अब इसे अगर हम एक्स में डिनोट करते हैं तो इधर ओपन और इधर ये क्लोज्ड, ये बना। अब इसको हमें नंबर लाइन पर डिनोट करना है, उधर जगह नहीं है तो नीचे कर देता हूं मैं इसको। माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव नंबर लाइन हो गई। ए और बी को डिनोट करना है हमें। मान लीजिए ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर, तो इस साइड क्या है ओपन, तो यहाँ ब्लैंक सर्किल, और इस साइड है क्लोज्ड, तो यहाँ डार्क सर्किल। तो इस तरह से डिनोट करेंगे। तो ये 4 तरह के इंटरवल आपको बहुत ही यूज होंगे हर एक टॉपिक में मैथमेटिक्स के में, तो नोट कर लें इसको। कर लिया नोट। देखिए अब आगे आते हैं। इंटरवल के बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आप लोगों ने पढ़े होंगे, कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। देखिए एक और जनरली बात बताता हूं कि इनका जो फर्स्ट लेटर होगा वो सब स्मॉल होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अब इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू किस इंटरवल में लाई करती है? तो यहीं से इंटरवल शुरू हो जाता है। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्लोज्ड इंटरवल -1 से +1 में लाई करती है। मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू अगर -1 हो सकती है, +1 हो सकती है और उसके बीच में हो सकती है, इससे बाहर नहीं जा सकती कभी भी। ठीक है, तो मान लीजिए कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं आप, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करवा रहा है, उसमें साइन थीटा या कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है और वो इस इंटरवल से बाहर जा रही है, तो इसका मतलब वो वैल्यू लाई नहीं करेगी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से +1 के क्लोज्ड इंटरवल में लाई करेगी। इसी तरह से टेन थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू पूरी नंबर लाइन पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, -इन्फिनेटिव से +इन्फिनेटिव तक कोई भी वैल्यू टेन थीटा और कॉट थीटा की हो सकती है। थर्ड, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अगर वैल्यू नेगेटिव है तो लेस देन इक्वल टू -1 होगी, और अगर पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। लेकिन -1 से +1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं होगी। किसकी? सेक थीटा एंड कोसेक थीटा की। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, -इन्फिनेटिव से लेके -1 तक, इस पे दोनों साइन लगे हुए हैं तो क्लोज्ड लगेगा, इन्फिनेटिव पे हमेशा ओपन लगता है, यूनियन 1 से लेके इन्फिनेटिव। तो इन चीज़ों को हमेशा हम ध्यान रखेंगे। अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन हमारे गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम क्वाड्रेंट्स पे। तो देखिए इन पे क्वेश्चन गलत किस तरह से होते हैं, ये मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूं, तो वो देख सकते हैं आप जाके उसमें। तो ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 4 क्वाड्रेंट में
डिवाइड होते हैं। पहला क्वाड्रेंट 0 डिग्री से 90 डिग्री, दूसरा 90 से 180 डिग्री, तीसरा 180 से 270 डिग्री और फिर चौथा 270 से 360 डिग्री। ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, यानी हर एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखिए इसमें तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, साइन थीटा, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। थर्ड में टेन थीटा और कॉट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। और फोर्थ में कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉस थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। तो ये ध्यान रखेंगे। इसे हम वैसे भी याद रख सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, इस तरह से ऐड यानी ए से स्टार्ट हो रहा है तो ऑल पॉजिटिव, शुगर एस से स्टार्ट हो रहा है तो साइन और उसका रेसिप्रोकल ये पॉजिटिव, टू यानी टी से स्टार्ट हो रहा है तो 10 और उसका रेसिप्रोकल कॉट, ये पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। कॉफ़ी सी से स्टार्ट हो रहा है तो कॉस और सेक उसका रेसिप्रोकल, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। तो नोट करिए यहाँ तक। तो ये हुआ हमारा क्वाड्रेंट। ठीक है, अब एक चीज देखेंगे, एंगल अगर इधर की तरफ है ये, तो ये क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज एंगल हमेशा पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज एंगल जो है वो हमेशा नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव एंगल होगा, तो माइनस थीटा। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल है तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज एंगल है तो वो नेगेटिव होगा। अब इससे हम ये निकाल सकते हैं, जैसे साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कोसेक माइनस थीटा। अगर एंगल माइनस में ले लिया हमने किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का, तो माइनस थीटा हमारा कौन से क्वाड्रेंट में, अगर इससे कंपेयर कराएं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव थे, तो इसका मतलब कॉस और सेक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही रहेगा और सेक माइनस थीटा सेक थीटा रहेगा। बाकी सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस कोसेक थीटा, ये माइनस कॉट थीटा, ये माइनस टेन थीटा और ये माइनस साइन थीटा। तो जब भी एंगल माइनस में होगा तो कॉस और सेक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्लस में ही रहेंगे। बाकी सभी एंगल कैस में हो जाएंगे, बाकी सभी नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे आते हैं, एंगल की बाउंड्रीज आपको मालूम है क्वाड्रेंट की 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। अब देखिए सबसे बेसिक पार्ट जो ट्रिग्नोमेट्री का है वो यूज करते हुए, और इसका काफ़ी यूज है, जब तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तब तक। अगर ये मालूम नहीं है तो आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। जैसे साइन, या इस तरह से एक टेबल बना लेते हैं, इसमें लेते हैं हम 90 माइनस थीटा।
इसमें 90 प्लस थीटा, इसमें लेते हैं 180 माइनस थीटा, फिर लेते हैं हम 180 प्लस थीटा, उसके बाद लेते हैं 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, और फिर 360 प्लस थीटा। तो देखिए क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा यानी 90 से कम, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट। 90 प्लस थीटा 90 से ज़्यादा, सेकंड में पहुंच जाएगा। 180 माइनस थीटा 180 से कम, सेकंड ही रहेगा। 180 प्लस थीटा थर्ड हो जाएगा। 270 माइनस थीटा थर्ड ही रहेगा। 270 प्लस थीटा फोर्थ हो जाएगा। 360 माइनस थीटा फोर्थ ही रहेगा, और 360 प्लस थीटा यानी एक राउंड लेके फिर से फर्स्ट में आ जाएगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा। अब एक बहुत ही बेसिक चीज़ याद रखेंगे, इन केस ऑफ 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, अगर 90 डिग्री या 270 डिग्री में एंगल स्प्लिट हो रहा है हमारा, तो देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा। इसी तरह से टेन थीटा और कॉट थीटा आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, और सेक थीटा और कोसेक थीटा आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे किस में? 90 डिग्री और 270 डिग्री के केस में। इन केस ऑफ 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, अगर स्प्लिट हमारा 180 डिग्री और 360 में है तो क्या होगा? नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा इसमें, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा। अब इसमें देखते हैं, देखिए तो यहाँ हम लिख लेते हैं पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये वाला क्या है? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में सभी पॉजिटिव, तो ये सभी पॉजिटिव होंगे, और 90 के केस में साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। तो साइन 90 माइनस थीटा अगर लिखा जाए तो वो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। ये क्या हो जाएगा? टेन थीटा। ये क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। और ये हो जाएगा सेक थीटा। ये चेंज हो जाएगा अगर हम थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रख लें तो। अब आता है 90 प्लस थीटा। अगर हम थीटा की जगह इसमें 90 प्लस थीटा रखें तो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में बताया था कौन कौन पॉजिटिव था? एक तो साइन पॉजिटिव था, तो साइन इसमें आ रहा है, ये पॉजिटिव होगा, और एक कोसेक पॉजिटिव था, ये वाला पॉजिटिव। बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। और 90 आ रहा है तो चेंज तो होगा ही होगा 90 के केस में। ये कॉस थीटा यानी साइन थीटा का क्या हो गया? कॉस थीटा। ये साइन थीटा, ये कॉट थीटा, ये टेन थीटा, ये कोसेक थीटा, और ये सेक थीटा। इस पे पॉजिटिव पॉजिटिव, बाकी सब पे नेगेटिव। अब आते हैं 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा में क्या था? सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। लेकिन 180 के केस में नो चेंज, तो साइन था तो साइन ही रहेगा।
इसका मतलब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस का टेन थीटा, ये माइनस का कॉट थीटा, ये माइनस का सेक थीटा और ये प्लस का कोसेक थीटा, ये बन जाएगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा 180 प्लस थीटा। थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, टेन, एक तो ये वाला टेन लिख लीजिए पॉजिटिव, एक कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। अब 180 प्लस थीटा लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 180 में नो चेंज, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये आ जाएगा। अब 270 माइनस थीटा, फिर से थर्ड क्वाड्रेंट, तो टेन वाला पॉजिटिव और कॉट वाला पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। बट इन केस ऑफ 270 साइन और कॉस इंटरचेंज हो जाते हैं, तो साइन का हो गया कॉस थीटा और कॉस का साइन थीटा, टेन का कॉट थीटा, कॉट का टेन थीटा, इसका कोसेक थीटा और ये सेक थीटा, ये हो गए। 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव था, कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। 270 के केस में साइन का कॉस, कॉस थीटा, ये साइन थीटा, ये कॉट थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और ये सेक थीटा। अब आते हैं 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। और 360 में नो चेंज होता है, तो ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ये हो गया। अब आए 360 प्लस थीटा। देखिए ये था, यहाँ से स्टार्ट हुआ और 360 यहाँ के ख़त्म हो गया, फिर से 360 से ज़्यादा होगा तो किस में पहुँच गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पहुँच गया। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी पॉजिटिव और नो चेंज 360 में। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो इसको हम टेबल को अपने माइंड में रखेंगे, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। तो नोट कर लें इस चीज़ को, बहुत यूज होता है इसका। अब देखिए अगले उस पे आते हैं। नाइन्टी तक की टेबल तो आपने पढ़ी यही। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यहाँ तक की वैल्यू हमें मालूम रहती हैं। इससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉट थीटा, या हम इसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिखते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 टेन थीटा, इसको हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिखते हैं।
सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉस थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 साइन थीटा। क्लियर? साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। 30 की वैल्यू 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2 और 90 की होती है 1। ये होती है। कॉस की वैल्यूज़ के लिए इधर से रिवर्स कर दें इसे, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0, ये हो जाएंगे। tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस 0/1 0, 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3, ये √2 से √2 कट जाएगा 1, 2 से 2 कट जाएगा √3, 1/0। किसी भी रियल नंबर को 0 से डिफाइन करें, वो 0 से डिवाइड करें तो नॉट डिफाइन, यानी इनफाइनाइट। अब इधर से इसे रिवर्स कर दें, नॉट डिफाइन, √3, 1, 1/√3 और 0, ये हो जाएंगी कॉट की। सेक क्या होता है? 1 कॉस, सेक 1 कॉस, कॉस ये था तो 1/1 1 ही होगा, 1 ये करें तो 2/√3 उल्टा हो जाएगा, ये √2, ये 2, ये 1/0 करेंगे तो फिर से ये नॉट डिफाइन। इधर से रिवर्स कर दें इससे, ये 2 √2, 2/√3 और ये 1। तो 90 तक की वैल्यू तो हमें इससे मिल गई। ठीक है, अब अगर हम 90 से ज़्यादा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो जो अभी हमने पिछली टेबल बनवाई थी उसी को यूज करते हुए हम वैल्यूज़ निकाल पाएंगे। जैसे पूछता है कि साइन 120 की वैल्यू बताइए, तो क्वाड्रेंट की फॉर्म में ही बाउंड्री में हम इसे ब्रेक करते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 90 + 30। 90 क्वाड्रेंट की वो बाउंड्री हो गई और 30 टेबल में आ रहा है हमें, तो ऐसे ही उसमें हम ब्रेक करेंगे, यानी ये वाला क्वाड्रेंट की बाउंड्री हो और ये वाला क्या हो, इनमें से कोई वैल्यू आ रही हो। तो 90 + थीटा वाली कंडीशन बनी। 90 + थीटा क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन कैसा था? पॉजिटिव। पहली बात, 90 के केस में साइन का क्या हो जाता है? कॉस, तो ये किसके बराबर आ गया? cos 30, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, cos 30 √3/2। तो ये आंसर, यानी साइन 120 की वैल्यू क्या होगी? √3/2। सॉरी, अब देखिए इसे एक तरह से और कर सकते थे। साइन 120 है तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन 180 - 60, क्योंकि ये क्वाड्रेंट की बाउंड्री और ये इसमें से टेबल में से आ रहा है। 180 - थीटा क्या होता था? सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड में पॉजिटिव साइन, और 180 के केस में साइन नो चेंज, तो क्या आ गया? साइन, और ये आ जाएगा 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो वही आ गई जो से थी। तो इस तरह से हम इसे करेंगे। कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर हमसे कहा जाए कि tan -300 की वैल्यू बताइए, तो अभी मैंने बताया था कि tan -थीटा इक्वल टू क्या होता था? -tan थीटा। तो सबसे पहले तो इसको माइनस को बाहर लीजिए, -tan 300 डिग्री, ये हो गया। अब -tan 300 को हम ब्रेक कर सकते हैं 270 + 30 में। क्लियर? 270 + 30 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ?
तो ये था हमारा 270 प्लस 30 यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है? पॉजिटिव। तो ये माइनस, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 होता है नेगेटिव, सॉरी, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव, तो एक और नेगेटिव आ गया। और 270 प्लस 30 यानी 270 के केस में 10 का कितना हो जाएगा? कॉट, और ये हो गया कॉट 30। नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, कॉट 30। और कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है? √3। तो ये आंसर आ जाएगा 10 माइनस इसका। नोट करिए। अब देखिए एक और आता है, कॉस 750 डिग्री ये है। तो देखिए 750 यानी एक राउंड होता है 360 का, 2 राउंड हो जाएंगे 720 के, तो 750 फिर से किस में आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 2 राउंड 360 प्लस 30, क्योंकि 720 ये हो गया, 30 तो 750। तो इसको 360 प्लस थीटा ही कंसीडर करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 360 में नो चेंज, तो कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू √3/2। तो इस तरह से हम इसे करेंगे। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखिए 3 तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। तो सबसे पहली आइडेंटिटी क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं अगर साइन की वैल्यू निकालूँ तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इससे हमें ये 2 और मिल जाएंगी। इसी तरह से दूसरी आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और तीसरी आइडेंटिटी क्या होगी? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये होती है। तो इसमें अगर कॉस स्क्वायर थीटा कोसेक की वैल्यू निकाली जाए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली जाए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होती है। अब देखिए यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, तो इसको एक बार फिर से देख लें। इसे मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? रेसिप्रोकल हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, नोट, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू ए है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो जाएगा? 1 अपॉन ए हो जाएगा। ये भी माइनस में है बीच में, तो इसमें भी ऐसा ही होगा। तो इसमें क्या है? इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू, मान लो 1 अपॉन ए दे दिया, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस पर क्वेश्चन करते हैं हम। नोट करिए,
देखिए अगर हमें दे दिया जाए इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस वन, देन फाइंड टू कॉट थीटा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए ये दे रखा है हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा इतना, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो जाएगा, अभी बताया था, इसका उल्टा ए प्लस वन अपॉन ए। ये वाला फिर से लिख लेता हूं मैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस वन। ऐड करेंगे तो टेन कट जाएगा, लेकिन हमें कॉट में लाना है, तो टेन को बचा लो, ऐसे काट लो, तो माइनस कर लो, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल, ये कितना आ गया माइनस का टू टेन थीटा, ए प्लस वन अपॉन ए माइनस ए अपॉन ए प्लस वन। इसे सॉल्व करोगे तो ए प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए इंटू ए प्लस वन, और आगे सॉल्व करो ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए इंटू ए प्लस वन। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस माइनस टू को भी उधर ले जाऊं तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू ए प्लस वन अपॉन माइनस टू इंटू ए प्लस वन। ये हो गई। निकालना क्या था हमें, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, उल्टा इसका, माइनस टू ए प्लस वन अपॉन टू ए प्लस वन। पूछ किसकी रहा था, टू कॉट थीटा की, तो दोनों साइड टू से मल्टीप्लाई कर दो, इधर टू से करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा, टू कॉट थीटा की वैल्यू इतनी आ जाएगी। इसी तरह का क्वेश्चन इस वाले पे बनेगा, लेकिन यहां क्या था, प्लस था बीच में, तो इस पे अलग तरह का क्वेश्चन बनेगा। इसका क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इफ 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 5, देन फाइंड 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए मैं इसे a के बराबर मान लेता हूँ, इसी की वैल्यू निकालनी है। ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि प्लस होता है इसलिए हमने प्लस स्क्वायर लिया। अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो क्या मिलेगा, 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 12 इंटू 2 24 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 25। ये हो गया। इसका होल स्क्वायर करोगे तो 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 24 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। ऐड कर दो तो ये तो कैंसिल हो गया, ये प्लस का ये माइनस का, ये 25 cos स्क्वायर थीटा, ये भी 25 साइन स्क्वायर थीटा, तो 25 कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 प्लस ए स्क्वायर। ये तो 1 हो गया, तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 के बराबर था, तो 25 इक्वल टू 25 प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना आ गया 0, तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई 0, और ए किसके बराबर लिया था, जो पूछ रहा था हमारा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ये आंसर होगा, नोट करिए।
हो गया नोट? अब देखिए, ये कोई ट्रायंगल, ये एंगल थीटा, एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस क्या होती है? एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो यहाँ से एच की वैल्यू निकाली जाए तो अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, या बी की वैल्यू निकालें तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और पी की निकालें तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इससे निकाल सकते हैं। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ट्रायंगल की फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। तो इसको लिखो पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, और ये होता है टेन थीटा। ठीक है, अब हम इनके रेसिप्रोकल लिख दें। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट, कॉट थीटा। हाइपोटेनियस अपॉन बेस, सेक थीटा, कॉस का उल्टा, और हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इन्हें याद रखेंगे, पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसे वैसे भी याद रख सकते हैं, एक जनरल बात कहावत है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं। अब इस पे एक क्वेश्चन देखेंगे, एफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 एंड थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देन वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो साइन थीटा किसके बराबर था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 5। अब पाइथागोरस से बेस निकालेंगे, तो बेस इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो अंडर रूट एच का स्क्वायर 25 माइनस 9 कितना हो गया? रूट 16, यानी 4 आ गया। तो ये आ गया 4। तो एक तो हमें सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस 5/4, और एक टेन थीटा, टेन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। लेकिन हमें एक कंडीशन दे रखी थी कि थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सेक और टेन दोनों ही नेगेटिव होते हैं, तो इन पे हमें नेगेटिव साइन और लगाना पड़ेगा, ये नेगेटिव ये नेगेटिव। अब ये वैल्यू रख दो सेक थीटा की -5/4 माइनस माइनस का 3/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/4 प्लस 3/4, तो माइनस का 2/4, तो कितनी आ गई? -1/2। तो ये आंसर हो गया इसका। इस तरह से हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के लिए ये हमारा फर्स्ट वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल टॉयलसम ट्यूटोरियल्स YSMC को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, इसी के आगे का पार्ट। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है 11th क्लास की, वो हम 3 या 4 वीडियो में ख़त्म करेंगे टोटल। ठीक है, थैंक यू।